नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपसे किडनी की प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करूंगा कि किडनी की बीमारियां या गुर्दे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके होने के कारण क्या हैं। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब जानते हैं अगर किडनी की डिजीज हो जाती है तो उसके बाद इलाज के जो ऑप्शन है वो बहुत कम है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप डायलिसिस के द्वारा अपने आप को काफी हद तक जो है स्वास्थ्य को मेंटेन रख पाते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बोला जाता है। तो ये सब ऑप्शन से अगर आप बचाव रखना चाहते हैं तो आपको अपने इस रोग के होने के कारणों को समझना पड़ेगा। किडनी की डिजीज के होने के कारण अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत हद तक अपने आप को इस तरह की भयंकर स्थिति से जो है वो आप बचा सकते हैं। किडनी आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में एक छलनी का काम करती है। किडनी हमारे ब्लड को छानने का काम करती है और जो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स हैं या वेस्ट मटेरियल हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालती है। हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाने का काम करती है। हमारे बॉडी में अच्छा खून बने उसमें किडनी हेल्प करती है। हमारी हड्डियों को अच्छा पोषण मिले उसमें किडनी हेल्प करती है। हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स को भी जो है वो किडनी कंट्रोल करती है। तो किडनी की जो डिजीज होने के कारण है उसमें 5 मुख्य कारण हैं। वो जो मैं उन कारणों की आपसे आज चर्चा करूंगा और उन कारणों को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत हद तक आप किडनी की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। किडनी की प्रॉब्लम होने का जो सबसे पहला कारण है और सबसे मेन कारण है वो है अनकंट्रोल्ड बीपी। अगर आपका रहता है, अगर आपका बीपी आप जो है इग्नोर कर देते हैं, कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारी किडनी की सेल्स को, नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और फिर किडनी की प्रॉब्लम जो है वो आपको परेशान करती है। बहुत लोग बीपी जो है किसी दिन आपको लगा कि सर में दर्द है, बीपी बढ़ा हुआ है तो आज बीपी की टेबलेट ले लेते हैं और उसे इग्नोर करते रहते हैं। अगर ऐसा ही आपका 4-5 साल तक चलता रहता है तो किडनी आप समझ लें कि आपकी खराब होना शुरू हो गई है। तो इसीलिए बीपी अगर आपको प्रॉब्लम डेवलप हो गया है स्पेशली 40 की एज के बाद तो अपना जो है उसे रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और अगर बढ़ा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए काम करें। दूसरा जो किडनी की प्रॉब्लम होने का कारण है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर आपको रहती है, अगर आपका डायबिटीज या जो शुगर की बीमारी है वो कंट्रोल आपकी नहीं है तो उस स्थिति में भी वो बढ़ा हुआ जो शुगर है हमारी किडनी की सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फिर आपकी किडनी जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोग डायबिटीज के बारे में भी ऐसा ही रहता है कि भाई आप एक शुगर की टेबलेट खा लेंगे और आप जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डायबिटीज होता रहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन बिलीफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपका शुगर अगर कंट्रोल है तो आप समझें कि आप शुगर के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पा रहे हैं और अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे बोला जाता है, किडनी की प्रॉब्लम जो है वो आपको स्टार्ट हो सकती है। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा जो कारण है किडनी की प्रॉब्लम होने का वो है हाई एंटीबायोटिक्स का सेवन करते रहना। अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बार बार एंटीबायोटिक खा रहे हैं, हाई डोज में एंटीबायोटिक खा रहे हैं या पेन किलर मेडिसिन आप ज्यादा खा रहे हैं तो वो सब भी दवाइयां जो हैं हमारी किडनी की सेल्स को डैमेज करती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा हमारा जो सेल्फ मेडिकेशन का जो एक आदत बनी होती है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और हम जाके हाई एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिस्ट से लेके खा लेते हैं और इस बारे में हम अवेयर नहीं रहते कि ये एंटीबायोटिक्स हमारी किडनी को डैमेज कर रहा है। तो अनकंट्रोल या अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का सेवन करना या पेन किलर मेडिसिन का सेवन करना ये भी एक किडनी की प्रॉब्लम होने का बहुत बड़ा कारण है। इसमें जो चौथा जो कारण है किडनी की प्रॉब्लम होने का वो है स्टोन। अगर आपको बार बार हो रहे हैं, रिकरेंट अगर आपको किडनी में पथरी हो रही है जो है और जो है उसको आप निकालने की दवाई ले लेते हैं, दोबारा फिर आपको स्टोन बन जाता है। तो बार बार ऐसे अगर स्टोन बनते रहते हैं उससे कई बार किडनी में इन्फेक्शन भी बार बार होता है, यूरिन का इन्फेक्शन आपको डेवलप हो जाता है। तो इन सब स्थिति में अगर इसे ठीक ना किया जाए तो उससे भी आपकी किडनी जो है वो खराब हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर स्टोन आपको बार बार हो रहे हैं तो उसको क्योर करने का उपाय आयुर्वेद के द्वारा अपनाकर इस प्रॉब्लम से आप बहुत हद तक बचाव रख सकते हैं। 5वां जो कारण है किडनी की प्रॉब्लम्स होने का वो है
कुछ जेनेटिक कारणों से भी प्रॉब्लम आपको होती है, या सिस्ट अगर आपको किडनी में बार बार बन रहे हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी की डिजीज बोला जाता है, तो वो सिस्ट भी हमारी किडनी की सेल्स को डैमेज करते हैं, या आप नशों का सेवन ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं, आपका लीवर डैमेज हो रहा है, तो उन सब कारणों से भी जो है आपकी किडनी की समस्या आ सकती है। तो ये 5 कारण हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से समझें और इन कारणों को अगर आप दूर कर पाए, इन कारणों को आप जो है आगे ना बढ़ने दे, तो आप बहुत हद तक अपनी किडनी की प्रॉब्लम से बचाव रख सकते हैं और अपने आप को इस जो है पेनफुल रीनल प्रॉब्लम्स के प्रोसेस से सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जो है बार बार सुनकर इन कारणों को समझें और उस पर काम करें, तो आप अपने आप का स्वास्थ्य, स्पेशली आपकी किडनी का जो स्वास्थ्य है, वो बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको हेल्प करेगी, बहुत आपको मदद करेगी। प्लीज आप इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। आपके बीच दोबारा से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।